क्या मामा शकुनी के मन में थी कौरवों के लिए प्रतिशोध की अग्नि? दोस्तों, महाभारत में शकुनी का पात्र बहुत ही ज्यादा विशेष रहा है। कहते हैं बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा भयानक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया। महाभारत की गाथा में शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी को कौरवों का शुभचिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात जहां गांधारी को खटकती थी, वहीं धृतराष्ट्र को भी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन थे शकुनी। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रसाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई थे। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आर्यान क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। गांधार राज्य में ही हिंदू कुश पर्वतमाला थी। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर सहायता करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप में लावण्य की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने का सोचा। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अत्यंत पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधित स्वर में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अत्यंत राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत दुखी मन के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चल के कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे में कौरव नहीं थे। माना जाता है गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी कि गांधारी ने पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और भी कारण थे। गांधारी एक विधवा थी। यह सच बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चला। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बेहद क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी को पहले किसी से विवाह हुआ था और वो पता नहीं किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे, ताकि वह जीवित रह के कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के कारण दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सब प्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया।
शकुनी ने सिर्फ दुर्योधन को युधिष्ठिर के विरुद्ध नहीं भड़काया, उसने महाभारत के युद्ध की नींव भी रख दी थी। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। उसके बाद की कहानी आप सबको तो पता ही है, कैसे जुए में पांडवों ने बहुत कुछ हारा, अपना राज्य हारा, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हारा। तो वहीं से महाभारत की असली शुरुआत हुई और पूरा युद्ध महाभारत का लड़ा गया। तो शकुनी के प्रतिशोध की वजह से, शकुनी के बदले लेने की भावना की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया और पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या शकुनी के इस कहानी के बारे में पता था कि शकुनी ने जो कौरवों का साथ दिया वो सिर्फ दिखाई दे रहा था कि वो कौरव का साथ है, लेकिन असल में वो अपना बदला ले रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।